Hey you guys, welcome back to my channel, and yeah, this is day 35 of 180 days challenge to IBPS PO. And if you click on this video, then I'm pretty sure that you are an aspirant like me. So let's prepare together. But for that, you have to subscribe my channel and join my preparation journey. And you can also share your to-do list in the comment section. So yeah, and one more thing, I have a Telegram channel where I share free PDFs for bank examination. So if you want to join that channel, the link is in the description box. You can join that channel from there. Okay, so without further delay, let's start video. एक्चुअली आज मैंने सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास ली. मोस्टली मेरी जो डे की शुरुआत होती है स्टडी डे की, वो करंट अफेयर से ही होती है. सो आज मैंने फिर से करंट अफेयर की क्लास ली एंड इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंज किए हैं अभी फिर से. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था क्या चेंज किया था, लेकिन अभी मैंने फिर से चेंज किया है कि मैं ना वो जो पीडीएफ्स होते हैं एक दिन के, वो मैं दूसरे दिन पढ़ूंगी, फिर उसके बाद ही क्लास लेना स्टार्ट करूंगी. इससे रिटेंशन पावर जो है मेरी वो थोड़ा बढ़ जाएगी और मे बी मेरा जो करंट अफेयर है वो मुझे लंबे समय तक रिटेन रह सके. इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं रिटेन रहता है मुझे करंट अफेयर. सो ऐसा मैंने अभी डिसाइड किया है, ऐसा मैं अभी फॉलो करने वाली हूँ इस बीच. सो या एनीवेज, और फिर इसके बाद मैं लेती हूँ जर्नली एडिटोरियल की क्लास, लेकिन आज मैं लूँगी परफेक्शन की क्लास. और फिर यहाँ पर मैंने लिया परफेक्शन की क्लास निमिषा बंसल मैम से, और फिर इसके बाद मैंने एडिटोरियल का क्लास जो कि वाईटी पर फ्री में होता है, मैम डेली पढ़ाती है. और किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं बिगनर हूँ तो कैसे स्टार्ट करूँ. सो देखो, अभी मैं ना कोई वीडियो भी मैंने उस पर अपलोड नहीं किया, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ वीडियोस ऐसे अपलोड करूँगी जो कि 4 पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है तो एक एक पार्ट में एक एक सब्जेक्ट कवर करूँगी, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा. और फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सो या एंड फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने लगाई वायरल मैथ्स की क्लास बाय नवनीत सर. इसके बाद मैंने लंच ब्रेक लिया था और लंच करने चली गई थी, और उसके बाद लंच करने के बाद मैंने थोड़ा देर रेस्ट लिया दवा खाकर. अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है इस वजह से, तो दवा लिया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया. फिर इसके बाद बारिश भी होने लगी थी, लाइट भी नहीं थी, तो कुछ चल नहीं रहा था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई. और फिर मैं जब सो गई तो उठी शाम को 7 बजे. एक्चुअली मैं सोई ही थी 5 बजे, लेटी थी रेस्ट करने के लिए. सो उसके बाद मैंने अपना जो वोकैब नोट है उसे रिवाइज किया, क्योंकि वो संडे को मैं रिवाइज दे पाई थी, तो मैंने उसमें से पूरा तो नहीं रिवाइज किया, बस हाईलाइटेड पार्ट रिवाइज कर लिया. मतलब जो हाईलाइट कर रखे हैं वर्ड मैंने उसे रिवाइज किया. फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ फिर से दोबारा पढ़ने. तो यहाँ पर मुझे मेंसुरेशन पढ़ना था. एक्चुअली मेंस की क्लास जब मैंने अटेंड की थी मेंसुरेशन के, तो कुछ कुछ कमी लग रही थी मुझे अभी भी मेंसुरेशन के बेसिक्स में. ऑल्दो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं मैथ्स से हूँ, मतलब पीसीएम लिया था मैंने अपने इंटर में, तो फिर उतना तो प्रॉब्लम नहीं होता था कंट्रोल लेकर. बट ये इसमें कुछ कुछ फार्मूला जो है वो मैं भूल गई थी, इस वजह से फिर से मुझे उसका बनाना पड़ा. और जब मैंने अपना स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे लगा था मेंसुरेशन ईजी है एंड या ईजी है, बट कुछ कुछ चीज़ें जब मेंस का पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, नोट कर लेती हूँ, आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. सो फिर यहाँ पर मैंने इसे लिया सर की क्लास द मैथ्स हीरो से, और इसका मैंने 3-4 क्लासेस लिए थे पूरे, मतलब 2 डेढ़ घंटे के क्लास थे. तो वो मुझे करने में केवल 1 घंटे लगे, क्योंकि बाकी सर वही बेसिक वाला चीज़ पढ़ाते हैं. और चीज़ मैं और बता देती हूँ, अगर आप बिगनर हैं, आप सोच रहे हैं क्वांट का कुछ भी पढ़ने के लिए, तो आशीष सर, अरोड़ा सर को फॉलो करिए. ये बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, बिकॉज सर ने इस मेंसुरेशन वाले टॉपिक में एकदम बेसिक से पढ़ाया है. जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो सर एकदम जैसे मैजिशियन है, क्योंकि वो सब कुछ समझा देंगे. इसमें इवन सर ने बताया है कि पॉइंट किसे कहते हैं और लाइन किसे कहते हैं. सो आप सोच सकते हैं इसका लेवल कि कितना बेसिक से सर पढ़ाते हैं. सो या एनीवेज, फिर मैंने यहाँ पर दिया था मॉक करंट अफेयर का सीए का क्विज, जो डेली में देती हूँ. और इसमें भी एज यूजुअल मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए और काफ़ी नेगेटिव लगे. और कुछ कुछ पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं क्यों रिटेन नहीं हो पाता है.
क्योंकि इसमें इतने सारे तो पहली बात पॉइंटर्स होते हैं, इतने सारे नंबर्स होते हैं कि उन्हें रिटेन कर पाना मेरी बस की नहीं होती है। फिर मैंने दिया जैसे-तैसे करके तो थोड़ा कम नंबर आए और काफ़ी दुःख भी हुआ। बट क्या ही कर सकती हूँ, अभी मेहनत करना है इस पे। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने दिया था रीज़निंग का सेक्शनल मॉक मेंस का, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का रीज़निंग का सेक्शनल मॉक, और यहाँ पर मेरे स्कोर आए थे 14.7 और मैंने अटेम्प्ट किए थे 16। और पता नहीं कहाँ मेरे गलत हो गए 3। और फिर से जब मैंने देखा तो बाद में पता चला कि हाँ, कुछ-कुछ मैंने गलतियाँ कर दी हैं। सो अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है एंड या फिर ये सब मैंने किया और फिर आज के लिए बस इतना ही। So I hope you like it. If you like it, so please don't forget to like, share and subscribe.